अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है और देश में सांप्रदायिक उन्माद के माध्यम से देश को तोड़ने की जो साजिश हो रही है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी इस तानाशाही सरकार को 24 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का आह्वान इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से हम आप सबों के बीच कहना चाहते हैं। साथियों, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, नौजवानों को रोजगार दो, महंगाई पर लगाम लगाओ। देश के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनके अभिव्यक्ति पर जो आज पाबंदी लगाई जा रही है, पत्रकारों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है और एक साजिश के तहत हमारे देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी साजिश के तहत जेल के अंदर बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं इन रैली के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हम ऐसे तानाशाही हुकूमत को, मोदी सरकार को आगे 24 के चुनाव में बिहार की जनता उखाड़ फेंकेगी और देश के अंदर एक लोकतांत्रिक हुकूमत कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जो रोजगार का सवाल हमारे सामने है, उस समस्या का भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, 17 महीने की हुकूमत ने देश के अंदर अपना एक नौजवानों के बीच कायम करने का एक रुतबा कायम किया है, रोजगार देने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि वो सराहनीय है। और इसीलिए हमारे देश के जो बेरोजगार युवा है, जो आज दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारे देश के जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, उनके फसल का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो हुकूमत है, इसको उखाड़ फेंकने के बाद ही हम इन तमाम चीजों को, किसानों के तमाम अधिकारों को हम संभव कर सकते हैं। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए मैं आप तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करो, यही इस महारैली का संकल्प होगा। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड रामरतन जी। इससे पहले कि श्रृंखला में मैं अगले वक्ता को बुलाऊं आपके साथ संवाद करने के लिए, मैं आग्रह करूंगा कि समानांतर मंच सदस्य विधानसभा और सदस्य विधान परिषद के लिए है। हमारे कई माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद वो खड़े हैं जबकि बाकी लोग बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया माननीय विधायकों को जगह दें और माननीय विधान पार्षदों को आप जगह दें। ये उनके लिए आरक्षित जगह थी। धन्यवाद। मैं इस श्रृंखला में अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कॉमरेड सत्येंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। कॉमरेड सत्येंद्र यादव जी, कॉमरेड सत्येंद्र यादव जी। आदरणीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई मनोज झा जी ऐतिहासिक गांधी मैदान में हरा झंडा लाल झंडा लिए हुए आए लाखों मजदूर किसानों को मेरे पार्टी के तरफ से लाल सलाम। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार
इसी साल 2 महीने के बाद जनमत की परीक्षा से उसे गुजरनी है। ये सब लोग जानते थे कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस महागठबंधन की सरकार ने नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती पेश किया था। जो बिहार से मुहिम शुरू हुई थी, वो मुहिम हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर गुवाहाटी तक भाजपा के खदेड़ने का जो मुहिम था, उस मुहिम को कमजोर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के धरती से किया था। और आज भाजपा के लोग कहते हैं कि पलटू राम के पलटी मारने से, एनडीए गठबंधन में जाने से भाजपा को लगता है कि बिहार के जमीन पर फतह पा लिया। तो मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती समाजवादियों की धरती है, बिहार की धरती वामपंथियों की धरती है, और बिहार की धरती से जो है आरएसएस और भाजपा फांसीवादी ताकतों का बिहार का धरती कब्रगाह बनने का काम करेगा। आज की रैली ने बता दिया भाजपा की राह इतनी आसान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बिहार के नौजवानों से, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी की उम्मीद जगाई थी, रोजगार, उद्योग और कृषि का उम्मीद जगाया था, 17 महीने के शासनकाल में जो विकास की रेखा उन्होंने स्थापित की, आज उसको आगे बढ़ाने की जरूरत था बिहार के अंदर। लेकिन ये पलटू राम नीतीश कुमार ने ईडी और सीबीआई के भय से पलटी मारकर भाजपा को मजबूत करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, बिहार के नौजवानों से नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि चाहिए, विकास मित्रों के तनख्वाह में वृद्धि चाहिए, रसोइयों के तनख्वाह में वृद्धि चाहिए, खेत मजदूरों का हक चाहिए, किसानों के खेत लालाए खाद चाहिए। तो हिंदुस्तान से भाजपा को, सरकार को भगाना पड़ेगा और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार को मजबूत करना पड़ेगा। मेरा अपील है साथियों, तमाम नौजवानों से कि आज जिस विकट परिस्थिति से हिंदुस्तान गुजर रहा है, उस परिस्थिति से हिंदुस्तान को कोई बचाएगा तो बिहार का नौजवान बचाएगा, बिहार के किसान और मजदूर बचाएगा। कि मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये देश जिस खतरनाक मोड़ पर पहुंचा है, इस देश को बचाने के लिए जो भी कुछ कुर्बानी देने पड़ेगी, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान, किसान, मजदूर तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर फांसीवादी राज नहीं चलेगा, देश के अंदर इंडिया सरकार बनेगी। इस वादा भरोसा के साथ मैं सीपीआईएम की तरफ से जो है देश, बिहार के कोने कोने से आए हुए मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों को लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूं। शुक्रिया कॉमरेड, जिंदाबाद सत्येंद्र जी।